गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और स्वागत है आप सभी का आयुष्य एकेडमी पर। चलिए देखते हैं 21 नवंबर 2025 का करंट अफेयर। देखते हैं क्या है आज के करंट अफेयर में। क्वेश्चन नंबर 1, चांग 6 मिशन से पहले मिले नमूनों की खोज का श्रेय किसे जाता है। जो चांग मिशन है ये किससे संबंधित है, ये चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा पे चाइना का एक मिशन गया हुआ था जिसे बोलते हैं, जिसका नाम था चांग 6। तो किसको जाता है इसका श्रेय, चीनी वैज्ञानिकों को। इस पे क्या मिला है ये देखते हैं हम। यहाँ पे क्या मिला है, इस मिशन ने क्या ढूंढ रखा है। इसने पहली बार चंद्रमा के दूसरे वाले हिस्से से नमूने वापस लाए गए और इन नमूनों का विश्लेषण चीनी वैज्ञानिकों ने किया और इनमें विशेष प्रकार के क्रिस्टल पाए गए हैं जिनसे चंद्रमा की सतह, ज्वालामुखीय गतिविधियों और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में नई जानकारी मिली है। यह खोज भविष्य में चंद्रमा की संरचना और विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रमा पर लोहे में जंग लगने का संभावित मुख्य कारण क्या है। तो पृथ्वी की हवा से आने वाली ऑक्सीजन रहेगी तभी जंग लगेगी। तो चंद्रमा पर वातावरण नहीं होता, इसलिए जंग लगने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी से चंद्रमा तक मैग्नेटोटेल के जरिए ऑक्सीजन पहुंचती है। जब पृथ्वी की चुंबकीय पूंछ चंद्रमा को कवर करती है तब पृथ्वी की हवा से आई ऑक्सीजन चंद्रमा की सतह तक पहुंच जाती है। यह ऑक्सीजन जब चंद्रधूल में मौजूद लोहे के साथ प्रक्रिया करती है तो जंग बनने लगती है। यह अनोखा वैज्ञानिक तथ्य है जिससे सभी वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर लोहे का जंग लगना पृथ्वी से आने वाली हवा के कारण हो सकता है, जो चंद्रमा की चुंबकीय शक्ति से वहां पर जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारत प्राकृतिक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है। तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में। यह सम्मेलन तमिलनाडु के यह सम्मेलन तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, पीएम मोदी के द्वारा किया गया। और इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के महत्व, तकनीकों और लाभों के बारे में जागरूक करना है। इसका जो उद्देश्य है वो किसानों को प्राकृतिक खेती के महत्व, तकनीकों और लाभों के बारे में जागरूक करना था। सम्मेलन में दक्षिण भारत के हजारों किसानों ने भाग लिया। प्राकृतिक खेती रासायनिक उर्वरकों से मुक्त, कम लागत वाली और पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धति है जिसे भारत सरकार बढ़ावा दे रही है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनको श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं और इनको मिल्कमैन के नाम से भी जानते हैं। 26 नवंबर को भारत के मिल्कमैन कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर मनाया जाता है। वही डेयरी क्रांति के जनक है जिन्होंने अमूल मॉडल से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। यह दिवस दुग्ध उत्पादकों, डेयरी उद्योगों, किसानों और डेयरी सहकारी समिति के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। सॉरी गाइस। यह पुरस्कार भारत के पशुधन और डेयरी क्षेत्र का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर इज 18 नवंबर को। कब मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी 18
नवंबर 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय ने 2018 में इसकी घोषणा की थी। यह दिवस महात्मा गांधी के प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों और जीवन भर के योगदान को सम्मानित करता है। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को बढ़ाना, रसायनों के उपयोग को कम करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। गवर्नर्स अवार्ड मानक अवार्ड्स थे। अच्छा, गवर्नर्स अवार्ड, ओके। गवर्नर्स अवार्ड 2025 में किसे मानद ऑस्कर मिला है? तो मानद ऑस्कर किसको मिला है? टॉम क्रूज को मिला है। और इनके साथ साथ में किस किस को मिला है? 2025 में टॉम क्रूज, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉम क्रूज, डॉली पार्टन, डेबी एलन और विन थॉमस को यह सम्मान मिला हुआ है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने फिल्म उद्योग में असाधारण सहयोग दिया हो, अपना योगदान दिया हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समाजवादी चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा का निधन कहाँ हुआ? ये बिहार के रहने वाले थे, बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी और ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और वहां पे इनका निधन हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा एक प्रमुख समाजवादी चिंतक, ग्रामीण अर्थशास्त्री और लेखक थे। 98 वर्ष की आयु में उनका निधन मुजफ्फरपुर स्थित उनके आवास पर हुआ। उन्होंने राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाजवाद, नक्सलवाद और अन्य जाति संरचना पर गहन लेख लिखा। उनकी रचनाएं सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास के विषय में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में दिल्ली विश्वविद्यालय की क्या रैंक रही? तो 241, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2025 की तुलना में अपनी रैंकिंग में 58 स्थान का सुधार किया है। पिछले बार 299 थी और अभी 241 हो गई है। यह रैंकिंग पर स्थान की पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक प्रभाव और अनुसंधान और रोजगार क्षमता का मूल्यांकन करती है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसके द्वारा ये की जाती है? तो ये किसके द्वारा इसको हम करते हैं? आंसर क्वेश्चन नंबर 9, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है क्विक रैली साइमोंड्स के द्वारा। और ये विश्व प्रसिद्ध शिक्षा विश्लेषण कंपनी है जो हर साल विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी करती है। यह शिक्षण गुणवत्ता, शोध, फैकल्टी स्टूडेंट अनुपात, रोजगार क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे पैमानों का मूल्यांकन करती है। दुनिया की लगभग 2000 संस्थाएं इसमें शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला संस्थान कौन रहा? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली आईआईटी दिल्ली भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा, जिसकी रैंक 205 रही। भारत के कुल 103 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल हुए, जिससे भारत विश्व में चौथे स्थान पर रहा। भारत के 12 संस्थान शीर्ष 500 में शामिल हुए, जो चीन और नीदरलैंड के बराबर प्रदर्शन है। तो सबसे पहला स्थान किसने
भारत के 103 विश्वविद्यालय इस सूची में शामिल थे और जो कि विश्व में चौथे स्थान पर है। आईआईटी दिल्ली भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला संस्थान रहा, जिसकी रैंक 205 रही और भारत के 12 संस्थान शीर्ष 500 में शामिल हुए, जो कि चीन एवं नीदरलैंड के बराबर है। पर्यावरण शिक्षा, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, जेएनयू, बीएचयू जैसे कई संस्था भारत की शामिल थी। और पर्यावरण प्रभाव आईआईटी बॉम्बे को 100वां स्थान मिला हुआ है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की कुछ क्लास बार बार फंस रही थी तो शायद अच्छे से नहीं हो पाई होगी। नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे, नेटवर्क का इशू हो जाता है बीच बीच में, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें क्या सुधार करना है, हम उस पर काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद।